हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th हिंदी के व्याकरण को देखेंगे जो कि रस छंद अलंकार है। और बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये आएगा पक्का 100%। और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं रस। तो रस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हास्य रस जो है, हास्य रस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम हास्य रस की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के रंग रूप वेशभूषा चाल ढाल आदि को देखकर या किसी नाटक को देखकर मन में जो हास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में उदाहरण भी पूछता है। परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण। ठीक है, तो क्या है? हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ठीक है, और इसका हम स्पष्टीकरण कर लेते हैं। स्थायी भाव हास है और इसमें विभाव क्या है? विकृत रूप का व्यक्ति या विचित्र चाल ढाल वेशभूषा आदि। संचारी भाव क्या है? हर्ष चपलता। अनुभाव क्या है? हंसना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आप लोग ये लिखेंगे कि इनके संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग दूसरा रस देखते हैं जो कि करुण रस है, और ये भी ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट हो जाने पर मन में जो या हृदय में जो दुख या क्षोभ उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। ठीक है, और इसका कोई और उदाहरण लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या है कि अन्य उदाहरण में मणि खोए भुजंग सिजन्नी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, और इसमें क्या क्या है स्पष्टीकरण इसका करते हैं हम लोग। तो स्थायी भाव शोक है, विभाव श्रवण। ठीक है, अनुभाव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति विषाद प्रलाप आदि। ठीक है, और आखिर में आप लोग ये लिख दीजिएगा कि इसके संयोग से करुण रस की निष्पत्ति हुई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करुण रस समझ में आया होगा। ये दोनों रस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ये दोनों रस एग्ज़ाम में ऑप्शन में दोनों ज़रूर आएगा। अब हम लोग देखते हैं छंद। ठीक है, तो पहला क्या है? रोला। रोला की परिभाषा देखते हैं, और ये रोला छंद जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण है कोउ पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिप थगा के तट लावत, 9 द्वै 11 होत 3 5 ही बिसरावत। ठीक है, तो ये था रोला छंद का उदाहरण। ठीक है, और रोला छंद के उदाहरण के बाद आप लोग ये लिखिएगा कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 13 पर यति है। ठीक है, 11 और 13 पर यति है, अतः यह छंद रोला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सोरठा छंद का परिभाषा। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो सोरठा छंद का उदाहरण ये है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, तो इसमें मात्राएं कैसे गिना जाता है? जैसे ये देखिए, इसमें ओ की मात्रा है तो ये बड़ा
यानी कि इसको 5 की तरह, एस की तरह जो बना होता है उससे हम लोग दर्शाते हैं। और छोटी ऊ या छोटी ई का जो भी मात्रा होता है, जिस शब्द पे छोटी ई या छोटा ऊ या छोटी कोई भी मात्राएं छोटी ही होती हैं, यानी ई की मात्रा या ओ की मात्रा अगर छोटी है तो उसको हम लोग एक की तरह, ये पाई खींच के एक बनाते हैं, जो कि हम लोग एक गिनते हैं इसको, ठीक है। और ओ की मात्रा या ए की मात्रा या औ की मात्रा, ठीक है, या बड़ा ओ की मात्रा ऐसी कोई रहती है, या आ की मात्रा रहती है, तो उसको हम लोग ये 5 यानी एस की तरह बना के हम लोग दर्शाते हैं, जिसको हम लोग 2 बोलते हैं, ठीक है। ये इनसी मात्राओं को हम लोग गिनते हैं ना। तो देखिए ओ की मात्रा है तो इसको हम लोग 2 से दर्शाए हैं, ये छोटी ई है, ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है, तो इसको एक से, और जिस पर कोई मात्रा नहीं होता है उसको भी एक से हम लोग दर्शाते हैं। और इस पर भी देखिए छोटी की मात्रा है, इस पर भी छोटी की मात्रा है, इसलिए हम लोग इसको एक से दर्शाए हैं, यानी एक मात्रा गिने हैं, ठीक है। और इस पर देखिए ओ की मात्रा है तो इसको हम लोग 2 से यानी 5s की तरह बनाए हैं हम लोग, ठीक है। और ये ई है, छोटी है, जिसको भी हम लोग एक मात्रा से दर्शाए हैं, ठीक है। तो टोटल हमने गिना 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 11 मात्रा है। उसी प्रकार से तृतीय लाइन जो है, जो तृतीय चरण है, इसको भी गिनेंगे आप तो 11 मात्रा आएंगी। और दूसरा चरण की क्या बात किया गया है कि द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, ठीक है, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं, ऊपर देख लीजिए, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इसको गिनेंगे 13 मात्राएं इसमें भी आएंगी, ठीक है। द्वितीय गणनायक करिवर बदन, तो इसमें देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, इस पर आ की मात्रा है तो इसको हम लोग 2 से दर्शाए हैं, बाकी को हम 1 से दर्शाए हैं, ठीक है। इस पर कोई मात्रा नहीं था 1, और इस पर छोटी की मात्रा थी इसलिए हम लोग इसको 1 से दर्शाए हैं, ठीक है। और इस पर कोई मात्रा नहीं थी 1, इस पर भी कोई मात्रा नहीं तो ये भी 1, ठीक है, और ये सब भी 1। तो इसको टोटल गिनेंगे तो 13 आएंगे, 13, ठीक है। इसको टोटल गिनेंगे तो 13 आएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13, ठीक है। ये 13 मात्रा है। और उसी प्रकार से ये तो हम लोग 11 मात्राएं गिन चुके हैं, और ये चौथा भी गिनेंगे तो 13 मात्रा आएंगी। और इसी तरह से हम लोग रोला में भी गिनते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छंद समझ में आया होगा आपको। और लास्ट में आप लोग ये भी लिखिएगा कि इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, ठीक है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह छंद सोरठा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग रस छंद देख लिए हैं, अब हम देखते हैं अलंकार, ठीक है, कि कौन सा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि इस प्रकार है। ये रूपक अलंकार पहले हम लोग क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है और ये ऑप्शन में पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अलंकार में रूपक अलंकार पहले, ठीक है। परिभाषा इसकी देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, ओके। इसका उदाहरण देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। और ये लास्ट में आप लोग ये भी लिख देंगे कि इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत और ये और है, और कमल अप्रस्तुत है, ठीक है। चरण में कमल का आरोप है, तो ये उदाहरण था किसका, रूपक अलंकार का, ठीक है। अगर अन्य उदाहरण भी लिखना है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विक्रसे, ठीक है। ये क्या है, विक्रसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो ये रूपक अलंकार था। अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलौने गात मनो नील मणि शैल पर आतप उपरियो प्रभात,
तो इसका हम स्पष्टीकरण कर देते हैं कि इस दोहे में आतपु का पीतुपटु में और श्याम सलोने गात में नीलमणि शैल की, ठीक है, श्याम सलोने गात में नीलमणि शैल की संभावना प्रकट की गई है और मनौ शब्द का प्रयोग भी है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अलंकार भी समझ में आया होगा। तो हम लोग इस वीडियो में रस छंद अलंकार देख चुके हैं और ये कंफर्म आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये पूरा अगर आप लोग ये बस 2-2 याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ज़रूर ही फंसेगा, एकदम कंफर्म, मैं 100% बता रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए।